जमना मर जाएंगे। ऐसा सोना जैसा गांव गनहेरा। प्रशासन शासन जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण कर रहा है। 1000 करोड़ रुपए का चूना लगाना है इन किसानों को। हाँ। सोनन ने जेल में भेजेंगे ये। हाँ। तो खाएंगे कहाँ? अरे हाँ, माडल पर ही जाएंगे, हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे। हमारा एक ही अपराध है सबसे बड़ा, और वो अपराध है कि हमने किसान के घर में जन्म लिया। रनहरा उठने से देश का विकास होता है तो उठा दीजिए, लेकिन मॉडलपुर बसाने से आपका कौन सा विनाश होता है, आप ये बता दीजिए हमको। तो किसान का मुद्दा गंभीर रहा है पहले से, पर किसान की कभी इज्जत नहीं होती है। आज हम गौतम बुद्ध नगर मौजूद हैं और यहाँ पर किसान लोग धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी बस में एक मांग है, जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है और उनकी जो ज़मीन जा रही है, ज़मीन के बदले अपनी ज़मीन मांग रहे हैं, पर अधिकारी लोग हैं जो उनको ज़मीन के बदले ज़मीन भी नहीं दे रहे हैं। इसी मुद्दे पे हम सभी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे किसान की तकलीफ़ क्या है। अगर आपको किसानों से मुद्दा पसंद नहीं है या फिर जानना नहीं चाहते तो इस वीडियो को आप हटा सकते हैं, पर ये हटाने से पहले एक बात जरूर सोच लीजिएगा कि जो घर में आपके अनाज आता है ना, वो यही लोग उगाते हैं। घर में रहते, अच्छा खाना पकाते, अच्छा बच्चों को खिलाते, क्यों समय बर्बाद कर रही हैं? बेटा पूरा दिन निकल गया यहाँ बैठे बैठे जी। भूखे प्यासे आए हैं, जा रहे हैं, इतनी बस इनको खर्चा है और वो है। तुम ये बताओ कहाँ से आवेगो? सरकार तो मोटे मोटे पेटन की है, नहीं तो ऊपर से पैसा मिल जाए और बस खुश हैं। और हमारी जमीन छीन ली, अब हमें ये वापस मिलने वाली है जमीन। घर भी हमारी जमीन में सोने जैसी पैदा हो गई। चाहे हमारे पानी कमी है जाई और फिर भी हमारे नाज घर में आ जाओ खाने के लिए। अब हमारी खेती ना रहे तो हम ना जाए, बच्चों को खाने को कहाँ से आवेगो? जमीन भी छीन ली और घरेने भी छीनना है हमारे ने। तुम्हारे बच्चे कहाँ जाएंगे फिर? हमें जब घर भी चले जाएंगे हमारे और खेत भी चलेंगे, सब चलेंगे, तो हमारे बच्चे और बालक खाएंगे कहाँ? हम खाएंगे। और सुनो, ऐसी जगह तो बसाओ कम से कम, वहाँ रोड हो, अच्छी जगह हो। वहाँ खादर में हम जाके क्या करेंगे? जैसे वो ना है, वो हरिद्वार में कहाँ है वो जो दरार पड़ रही है, ऐसा हो वो यहाँ जहाँ हमें ये जगह दिलवाना चाह रहे हैं ये लोग। हाँ, ऐसी दरार आएंगी यहाँ पे। तो आप जाना कहाँ चाहते हैं? हम जाना चाहते हैं मॉडलपुर। अच्छा। मॉडलपुर जहाँ अच्छी जगह होगी तो मॉडलपुर भेज नहीं रहे क्या? अरे ये कहाँ राजी हैं? हम कह रहे हैं हमें लिखित में दो, लिखित में दो। ये लोग लिखित में देते नहीं है। चलिए और लोगों से बात करें, नहीं भेज रहे वहाँ पे, नहीं क्लियर नहीं कर रहे, मॉडलपुर के लिए क्लियर नहीं कर रहे और नहीं हमारा शोर को पैसा नहीं दे रहे हमको। और गांव हमारा मॉडलपुर जाना चाह रहा है, मॉडलपुर दे नहीं। झूठ बोले, हर बार जाएंगे झूठ बोल के आते हैं और कोई लिखित रूप में ना दे रहे। हम कोई एहसान में ना मांग रहे, हमारा गांव बढ़िया होना चाहिए। हाँ, मॉडलपुर ही जाएंगे, हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे। खाली ना करेंगे तब तक न देखो मॉडलपुर है भैया, हम ना खाली करेंगे बिल्कुल, जब मर जाएंगे। देवर के जूते मार रहे हैं पटवारी। क्यों मार रहे हैं देवर के जूते? बताओ, जब उनसे कह तो हम तो कह दें पकड़े बच्चों की और बोतल लेके ऐसे कर करके मार के नहीं यहाँ धमकी देते हैं। हमारे घर आके समझिएगा। थोड़ा मैं थोड़ा विस्तार से बता दूं, जो अधिकारी लोग होते हैं ना, उनके पास दो चीज की बहुत बढ़िया पावर होती है भाई साहब। एक तो सरकारी कर्मचारी है, उनको कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता, कुछ भी कर लें, कॉलर पकड़े गाली दे। ये जो गरीब जनता है और जो किसान है, वो जिंदगी भर मार खाने के लिए बना है। गलती तो उनकी बस यही है कि किसान के घर में पैदा हो गए। जो एयरपोर्ट का हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है जीवन, वहाँ पर जो विस्थापित काम किए जा रहे हैं, उनकी मांग है मॉडलपुर के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि विस्थापन के लिए हम किसान भाई सभी जमीन दे रहे हैं, तो हमें मॉडलपुर बसा दिया जाए। विस्थापन से आपको मैं मतलब बता दूं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, विस्थापन से मतलब है जहाँ ये लोग रह रहे हैं उतनी ही जमीन कहीं और पूरे गांव को दी जाए, यही मतलब है भाई साहब। कुछ अलग तो नहीं है। मतलब विस्थापन से आपको मतलब समझा दें। मांग पूरी हो नहीं रही है आपकी, क्यों? तभी तो आप लोग इकट्ठे हुए हैं। सोचिए, अधिकारी लोग पे आप दबाव डाल रहे हैं और अधिकारी लोगों ने पुलिस प्रशासन का बल दिखा दिया, तो आपका दबाव कम नहीं हो जाएगा? नहीं, कोई कम नहीं होगा जी, कोई कम नहीं होगा। डंडे खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन कोई नहीं, सब हम साथ हैं, हम सब साथ हैं। जेल जाने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अरे जेल जाने में तो अच्छे की स्थिति अरे खराब भाई साहब, स्थिति क्यों खराब होगी? स्थिति खराब नहीं होगी मेरे भाई। जेल में भी तो आदमी रहते हैं, जेल में भी आदमी रहते हैं। मॉडलपुर जाइए। सोनन ने जेल में भेजेंगे ये। तो खाएंगे कहाँ? अरे गजब है, हम अनाज बंद कर देंगे वहाँ ना, फिर कहाँ खाएंगे? पाकिस्तान में 200 रुपया किलो आटो। ऐसे ही नदकार ने भूखे हम मार देंगे। अच्छा, ये जो प्रशासन बड़े बड़े वादे करके गया है, क्या लगता है कि इस बार भी आपको धोखा मिल जाएगा? आप तो जो बीच में खड़े हुए हो, आपने सारी बातें की, बात आप प्रशासन से करो। प्रशासन से तो पूछने गए थे, मना कर दिया उन्होंने बात करने के लिए भी। क्या देश का मुखिया और देश का जो प्रधानमंत्री है, प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है, क्या वो झूठे वादों के लिए बैठा रखे इन्होंने अधिकारी? अब ऐसा तो नहीं है कि आप आपकी आँख खुली और आ गए इतने सारे लोग। अच्छा, आपने लेटर दिया होगा ना बकायदा? अच्छा, हमारे पास और विकल्प भी क्या है जी? लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं जी।
अच्छा, और लोगों से बात कर रहे हैं, युवा मौजूद हैं, बिना युवा के कोई संघर्ष पूरा नहीं होता सर। ठीक है, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, लगता है वादे पूरे हो रहे हैं। अरे कहाँ हो रहे हैं वादे पूरे जी, अभी तो सिर्फ लॉलीपॉप मिल रहा है। अच्छा, लॉलीपॉप भी मिल ये रहा है। अधिकारियों को इस तरीके से सींचा है गवर्नमेंट ने जी। तो इनको एक टारगेट दिया जाता है कि आपको 1000 करोड़ रुपए का चूना लगाना है इन किसानों को, हाँ, तो आपका प्रमोशन होगा। अच्छा। तो ये उसी गतिविधि पे काम करते हैं। अच्छा, हाँ, चलिए और लोगों से बात करें। कितनी तो वायदा पूरे हुए जहाँ, तो किसान यूनियन पागल थोड़ी है जो धरना दे रही है। अच्छा, अपने काम के लिए काम छोड़ रहे हैं हाँ और परेशान हो रहे हैं। हाँ, तो ये अधिकारी हैं, आधी बार झूठ बोलते हैं, काम करते नहीं। सच बताइएगा, लगता है 1% जो प्रशासन आपको वादा करके गया पूरा करेगा? ये प्रशासन झूठ बोल रहा, झूठ बोलता रहेगा हमेशा। हाँ। ये कुछ भी काम नहीं करेगा। हमारा किसानों ने परेशान कर रखा। हाँ, न किसी की आबादी छोड़ रहे, न ये सांड बाजार गाय भैंस जो भी डोलनी है, हाँ। कहीं कुछ नहीं होगा, तो हमें खुद लड़ना पड़ेगा। अच्छा, कब तक लड़ेंगे सर आप? जब तक प्रशासन लाठी ना चार्ज कर दे आपको? नीति सही नहीं होगी है? जब तक नीति प्रशासन की सही नहीं होगी, जब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर थोड़े कमजोर से दिख रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, लाठी झेल पाएंगे आप? झेल लूंगा यार, क्यों ना झेल पाऊंगा। अपने हक की लड़ाई तो मैं लड़ूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा। जहाँ सरकार झूठी है, निकम्मी, पर अपने हक के लिए तो लड़ेंगे ही हमेशा के लिए। हाँ, क्यों सरकार को ये पता नहीं है कि भट्टा पारसौल हाँ, इतने कोई किसान सादत नहीं देगा तो नहीं सरकार मानेगी जी। नहीं। हम ये चाह रहे हैं कोई सादत न दी जा। अरे किसी दिन तो माजे ऐसे ही होगी जैसे मायावती सरकार चलेगी, ये योगी जी भी ऐसे ही चले जाएंगे। अरे गजब, जैसे मायावती की सरकार खत्म हो चुकी है, योगी जी भी चल जाएंगे। अरे बड़े कमजोर लग रहे, ठंड लग जाएगी, क्यों आए हैं? हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल आते हैं जरा। ये शासन बहुत कमजोर है इसका। हाँ। योगी योगी करता है, योगी के कर्मचारी तो खराब है ना। हाँ। सरकार दे बैठेगा। हाँ, हाँ, ये अभी सरकार दे बैठेगा। सूट वूट पहन के आए हैं, अपना काम वाम छोड़ के आए हैं, कब तक बैठेंगे ऐसे अपना काम छोड़ के? जब से देश आज़ाद हुआ है जी, जब से किसान अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहा है जी, और प्रशासन मानना ना मानना एक है जी, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लड़ाई बदस्तूर जारी रहेगी। संघर्ष किया है, करेंगे, लड़े हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। 1% भी भरोसा है सरकार पे भी जो वादा करके गई है? जबरदस्ती भरोसा कैसे होगा, जबरदस्ती कराएंगे। अच्छा, मतलब दबंगे तौर पे? दबंगे क्या, बदनामी तो डरे ही है, वैसे डरे ना है, पर और नंगो नाच करेंगे जब मानेगी, वैसे विश्वास ना है। ये आपका शरीर लाठी वाठी झेल पाएगा कि नहीं सरकार की? बिल्कुल गोली भी झेल लेगा। अरे गोली भी झेल लेगा जी। अरे ठंड में घर में बैठते हैं आराम से। घर में कैसे बैठेंगे जब तक ना बैठे, जब तक जो है हमें मॉडल पर ना मिल जाएगा। अच्छा, हाँ, चाहे हमें जो है मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो। हाँ, दाना खाक में मिल करके गुले गुलजार होता है। यही कह रहा था, ये कहते कुछ है और करते कुछ है। अच्छा, अपनी बात पे कयामत ही नहीं है ये। हाँ, अगर ये अपनी बात पे रुके होते तो हमें यहाँ आना ही नहीं पड़ता। ये दर्द मेरा नहीं है। हाँ, ये दर्द हर उस व्यक्ति का है जो सबसे पहले शासन प्रशासन हमारे जूते मारने का काम करेगा हमारे गांव के व्यक्तियों का। ये सरकार चल रही है, यहाँ पर भेड़ियों का पालन हो रहा है। ऐसा तो कोई भेड़िया भी नहीं बोलेगा, वो भी सम्मान से बात करता है। ये शिक्षित लोग हैं, पटवारी शिक्षा लेकर के जाता है, तभी उसका टेस्ट लेके तब पास किया जाता है। आज जूते मारेगा, क्या समस्या है? मतलब किसान तो अन्न देने का कार्य कर रहा है, पेट भरने का कार्य कर रहा है, उसके आप जूते मारोगे? क्या मांगे थोड़ा विस्तार से बता पाएंगे? और आपका नाम? मेरा नाम भैया विनय कुमार है जी, मेरा गांव है नंगला हुकम सिंह जी। यहाँ जो आए हैं इसी मांग के लिए आए हैं कि जेवर एयरपोर्ट में जो ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है 2013 अधिग्रहण कानून के तहत, उसमें उसकी प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है कि पारदर्शी रूप से कहीं भी ज़मीन का अधिग्रहण होगा तो पारदर्शिता उसमें बढ़ती जाएगी। लेकिन अभी तक की पूरी प्रक्रिया में कहीं भी कोई पारदर्शिता बढ़ती नहीं गई है, जिसके बारे में समय समय पे अधिकारियों को चिट्ठी लिख के अवगत कराया जा चुका है। लेकिन अभी तक हमारी किसी भी लिखित चिट्ठी का भी कोई जवाब हमें दिया नहीं गया है। जैसे नंगला हुकम सिंह गाँव की डिमांड की बात करता हूँ, नंगला हुकम सिंह गाँव की सबसे जो प्रथम डिमांड थी कि पहले हमारी गांव की आबादी का सर्वे किया जाए। लेकिन गांव की आबादी का सर्वे आज तक नहीं किया गया। 50 साल पुराने मकान है हमारे, उनमें हमारे में बाजरा बोब रहा है। अब गए ये घर पे सर्वे करने के लिए, हमने पूछा भाई इसमें तो बाजरा है तुम्हारे उसमें लेखों में, तुम यहाँ किसकी उसकी जनगणना करने आए? यहाँ जनगणना कहाँ से होगी? बाजरे में आदमी रहते हैं क्या? भाई बाजरा जहाँ बोब रहा है खसरे में, उसमें आदमी रहते हैं? आदमी तो घरों में रहते हैं। तो पहले उस बाजरे को कटवा दो हमारे को, घर लिख दो उसमें और जनगणना सर्वे कर लो अपना।
ठीक है। और जनगणना सर्वे भी कैसे हो रहा है कि ताला बंद है मकान का, नंबर डाल दिया, किसी से पूछ लिया कौन का मकान है ये, कि फलाने का मकान है, और जनगणना सर्वे हो गई। इसी तरह से सहमति की प्रक्रिया हुई घरों में बैठ बैठ के, जबकि कानून में लिखा हुआ है कि भाई वीडियो रिकॉर्डिंग करके सामाजिक जगह पे सहमति ली जाएंगी। लेकिन सहमति जो ली गई, जो 76% सहमति दिखाई गई, वो एक भी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दो ये हम मान लेंगे सहमति हुई है ना। तो पारदर्शिता का अभाव है, प्रशासन शासन जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण कर रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और लोगों से भी बात कर लेता हूँ। कुछ ना पता चल रही सरकार के आंदोलन पे आंदोलन, लखनऊ दिल्ली 0 पॉइंट अथॉरिटी सब जगह घूम लिए, कहीं से कोई जवाब ना मिल। हर जगह माथा मार लिया भाई साहब। अब यहाँ माथा मारने आ गए, अब पुलिस ने अपनी लाठी उठाई और आपके माथे में मार दिया, तो क्या इज्जत रह जाएगी और क्या पता हो जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्योंकि पूरा गांव, पूरे किसान हमारे एक साथ हैं, और जब यूनियन एक साथ होती है, एकता में बल है। यदि एकता में बल है तो कोई भी हम पर लाठी चार्ज नहीं कर सकता है। बात रही इसकी कि हम अपनी मांगों को बार बार मांगते रहेंगे, यदि यहाँ से भी काम नहीं चलेगा तो हम अगले क्षण मंडल आयुक्त मेरठ जाएंगे, वहाँ पर अपनी मांगों को रखेंगे। सभी किसान एक साथ हैं, और 90 क्या कम से कम 95% लोग एकजुट हैं, जो अपनी मांगों को लेकर के उठाते रहे हैं और उठाएंगे भी आगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ यहाँ पर, और कहना चाहता हूँ कि इनका मामला सिर्फ ज़मीन का नहीं है, और भी रिलेटिव इशू हैं, जैसे अधिकारी की बदतमीजी बात करनी, बहुत भी बड़े मुद्दे हैं। तो समझिए, ये लोग आपके लिए अनाज उगाते हैं और आपके घर तक पहुँचाते हैं, और आपके ये अधिकारी, नियर बाय अधिकारी, कोई इनकी इज्जत नहीं करता, क्योंकि पैसा बोलता है। ये बेचारे घर में चूते हुए पानी में रहते हैं और आप तक आपका अनाज पहुँचाते हैं, और इनकी इज्जत आज़ादी के पहले भी नहीं थी, आज़ादी के बाद भी नहीं लग रही है। कैमरामैन राकेश के साथ मैं मोहित शुक्ला, ऑथर न्यूज़। धन्यवाद।